In a deeply disturbing incident in Uttar Pradesh, Ghaziabad, three minor sisters aged 12, 14, and 16 died by suicide after jumping from the ninth floor of their residential building in the early hours of Tuesday. It is really a very shocking news. तीन छोटी-छोटी बच्चियाँ जो अपनी बालकनी में चढ़ती हैं और वहाँ से एक के बाद एक कूद जाती हैं। उनके पास से एक हैंड रिटन नोट मिला था जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली से माफ़ी माँगी है, उन्हें छोड़ के जाना मुश्किल लगता है। उनकी एक अपनी दुनिया बन गई थी जिसको दूर किया गया तो उन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनको मोबाइल गेमिंग एडिक्शन था, स्पेशली कोरियन गेम्स, और उससे उनका इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उनकी दुनिया बन गए थे। जब उनके पेरेंट्स ने उनसे उनका फ़ोन ले लिया और गेम्स को रिमूव किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर, लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस फ़ील की। क्यों आज की किड्स इतना स्ट्रेस्ड फ़ील करते हैं? पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता ही नहीं था, इवन शायद बच्चों को पता ही नहीं होता था स्ट्रेस होता क्या है। बिकॉज़ द रीज़न्स कुड बी इमोशनल सपोर्ट का लैक। बच्चे स्कूल में पढ़ाई में अच्छे हैं पर उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया है। जब उन्हें स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम का, फैमिली इश्यूज़ का या लोनलीनेस का, तो वो इंटरनली सफ़र करते हैं, किसी को बता नहीं पाते क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता है। बच्चों के ऊपर परफेक्ट लाइफ का प्रेशर देखा गया है क्योंकि जब वो सोशल मीडिया में पूरे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, और जब वो देखते हैं कि रील्स में लोग इतने परफेक्ट दिख रहे हैं, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ या मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो अपना सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं एंड कई बार उसकी वजह से भी ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं। नाउ कम्स द गेमिंग वर्ल्ड। गेम्स का डिजाइन ऐसा होता है कि वो बच्चों का अटेंशन एंड टाइम दोनों को कैप्चर कर लेता है और बच्चे को समझ ही नहीं आता है। वो इतना इमोशनली अटैच हो जाता है इन गेम से और वर्चुअल वर्ल्ड से कि जब उससे सडनली वो चीज छीन ली जाती है, जैसा शायद इस केस में हुआ, स्टिल वी डोंट नो द रियलिटी। तो वो उसको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा इस लाइफ में मेरे लिए। इन ऑनलाइन गेम्स की इंटेंसिटी और इतनी ज़्यादा होती है, ये जो चैलेंजेस देते हैं, क्योंकि और वो जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पर इतने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं कि बच्चा अपने ब्रेन पर हैवी इम्पैक्ट डाल देता है। मतलब उसको इतना ज़्यादा उसको इम्पैक्ट दे देते हैं ये सारे गेम्स और इनके रिवॉर्ड्स। बच्चा इमोशनली बहुत वीक फील करता है, उसको समझने वाला, उसको जानने वाला, उसको समझाने वाला उसके पास नहीं होता है। इसलिए कई बार उसको सुसाइड ही एक स्टेप लगता है। बट क्या सिर्फ गेम ही इस केस में जो हुआ उसकी वजह है? गेम या कोरियन गेम कंटेंट सिर्फ ट्रिगर हो सकता है बट असली प्रॉब्लम शायद नहीं है। असली प्रॉब्लम may be the emotional distress plus lack of healthy support system, feeling of helplessness, no one to talk to, judge without judgment। जब कोई बच्चा सोचता है मैं अकेला हूं, किसी को मेरी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है, तो वो डेंजरसली हर्टफुल डिसीजंस ले लेता है। बिकॉज इट रियली टेक्स courage to take this drastic step. Suicide is not easy. So what kids really need? They need a safe space to talk बिना जज किए, बिना लेक्चर दिए। फैमिली सपोर्ट जो लिसन करे, इमोशनल एजुकेशन, स्ट्रेस को समझना और मैनेज करना।
फ्रेंड्स एंड मेंटर्स जो उनकी वैल्यू को फील करें, बच्चे को फील कराएं कि यस यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक क्राई है। मतलब उस बच्चे ने, उन बच्चियों ने कितना ज्यादा हेल्पलेसनेस फील की होगी कि हमें कोई समझ नहीं रहा है। चाहे वो गलत कर रही थी, चाहे वो एक वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड फील कर रही थी, पर टाइम पे अगर उनको समझा दिया जाता या उनकी काउंसलिंग की जाती तो शायद आज ये नहीं होता। एंड इस पे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ द फादर इज बिजी, व्हाट द मदर्स वर डूइंग देयर, सो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड वी हैव टू बी केयरफुल विद आवर किड्स कि हम सिर्फ पढ़ाई या उनकी क्लासेस पे ध्यान ना देकर हम उनकी इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान दें। इट्स अ रेड सिग्नल फॉर ऑल ऑफ अस। बच्चे आपके कहने से कि बेटा आके मुझे बताना, आई एम हियर, बच्चा नहीं बताएगा। आपको बच्चे के पास जाना पड़ेगा, आपको बच्चे को इतना ज्यादा कंफर्ट देना पड़ेगा कि उसको लगे कि ठीक है, मैंने बताया तो मुझे जज नहीं किया जाएगा, मुझे डांटा नहीं जाएगा, मुझे लेक्चर नहीं दिए जाएंगे, बट मुझे ऐसे समझाया जाएगा कि ठीक है, तुम ये कर रहे हो, इट्स ओके, इट हैपेंस इन दिस एज, दैट्स फाइन, बट सी, क्या तुम्हारी पढ़ाई पे या तुम्हारी हेल्थ पे या तुम्हारी पर्सनालिटी पे इसका इसको करने से कोई तुम्हें फायदा मिल रहा है? तो आपको बच्चे को उस तरह से उसको काउंसल करना है कि उसको समझ नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ यार, सच में कुछ कुछ इससे हो रहा है, या मैं शायद अपना कुछ खराब कर रहा हूँ, मतलब इससे मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और शायद बच्चा एकदम भी उसको रिएक्शन आपको नहीं देगा कि यस ऐसा नहीं है, नहीं मिल रहा है, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल बी देयर, यू विल बी इन देयर रीच, को उनको धीरे धीरे वो चीज समझ में आने ही लगेगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम रहते समझा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। मे बी दे आर सो बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड कि बच्चे को फोन दे दिया, बच्चा खेल रहा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, वो अपनी दुनिया में बिजी हैं, हम अपनी दुनिया में बिजी हैं। सो आई थिंक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, एंड इट्स रियली सैड कि 3 छोटी-छोटी बच्चियों ने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया। एंड आई फील कि उनको शायद पता ही नहीं होगा कि वो जो ये टास्क कंप्लीट करने जा रही हैं, वो टास्क उनकी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इससे उनकी लाइफ ही खत्म हो गई है। सो आई होप कि ये नहीं हुआ होता, बट अभी ऐसा हो गया है, तो वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दिस इवेंट। आज हुआ है, बट आई होप कभी किसी के साथ ना हो। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स, टॉक टू देम, बिकॉज ये जो एज होती है ना, 10 साल से लेके कुछ 18-20 साल तक, उसमें अगर बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से क्या सही है क्या गलत है, तो आपको लाइफ लॉन्ग उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतना समझदार हो जाते हैं ना कि कोई दुनिया में कोई क्या कर रहा है, उससे भी फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जहाँ पे फाउंडेशन ही वीक रह जाता है, तो वो किसी से भी कहीं भी अपने को कंपेयर कर सकते हैं, या कोई भी नीचा देख सकते हैं, या कहीं भी वो इमोशनली अपने को वीक फ़ील कर सकते हैं, और अ, परेशान होके, या उनको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वो या किसी की इस तरह जैसा अभी हुआ, इस तरह किसी की बातों में आके ऐसे ड्रास्टिक स्टेप ले सकते हैं। सो ये जो एज है 10 साल से लेके प्री टीन और टीन्स वाला जो एज होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एज होता है। एंड आई थिंक पेरेंट्स की इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए, ट्राई मैक्सिमम टू हेल्प देम, टू टॉक टू देम। बट फिर भी अगर इन केस अगर आपको लगता है कि बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो प्लीज किसी काउंसलर की या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, जिससे ऐसा कभी वापस ना हो, हम इतने अवेयर हो जाएं